हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है कुक एंड फ्राई में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चोको चिप कुकीज़ की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है घर पे बनाना। केवल 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हम इसे घर पे बनाने के लिए, और हम इसे बनाएंगे बिना अवन के, बिना एग के, और ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसी के साथ हम एंड में आपके साथ शेयर करेंगे घर पर ही चोको चिप्स बनाने का तरीका भी। तो अगर आपको चोको चिप्स भी बनाना सीखना है तो आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चोको चिप कुकीज़। सबसे पहले हमने ले लिया है एक बड़ा बोल। इसके अंदर मैंने ऐड किया है ये 100 ग्राम घी, देसी घी। ये जो घी है ये मैंने फ्रिज में रख दिया था लगभग 5 से 10 मिनट के लिए, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने ले ली है एक विस्क, और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी वो जो केक सजाने वाली क्रीम होती है ना, उसकी तरह नहीं हो जाती। तो आप इसको लगातार फेंटते रहिए। आप चाहें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और लगातार इसी तरह से आप चलाते रहें। घी या बटर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, ये इसकी जो स्टिफ पीक्स हम फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो हम इसको फेंट के इसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। तो लगभग मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको फेंटते हुए, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चेंज हो गई है। तो घी जो है ये अच्छे से फिट चुका है। बस अब हमें इसे और नहीं फेंटना है। अब हम ले लेंगे एक छन्नी, बड़ी छन्नी आप यूज़ करें। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी का पाउडर, यानी कि पिसी हुई चीनी, और 1 कप मैदा। और अब इन दोनों चीज़ों को हमें छान लेना है। इनको छानने से क्या होगा, कोई भी बड़े टुकड़े इस मिक्सचर में नहीं रह जाएंगे। कोई भी बड़े टुकड़े अगर कुकीज़ में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए बड़े टुकड़े अलग रह गए हैं। और अब हम इसे इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से हमने जो घी फेंट के तैयार किया है उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी प्रेशर से नहीं इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है, जिससे कि हमारी ये जो हमने घी ब्लेंड करके तैयार किया था इसके अंदर जितनी एयर है वो इसके अंदर बनी रहे। और बस अब बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे हाथ से मिक्स कर लीजिए जब तक ये इकट्ठा होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक की। और अगर आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ड्राई है तो आप उस केस में इसके अंदर 1 से 2 छोटे चम्मच, 1-1 चम्मच करके पिघला हुआ घी या फिर पिघला हुआ बटर ऐड करें। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है 1/4 कप चोको चिप्स। ये चोको चिप्स मैंने घर पे ही बनाई है, और रेसिपी के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये चोको चिप्स हमने कैसे बनाई है। तो बस ये जो कुकीज़ का डो है ये बनके तैयार है। ये अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो गया है, और अब हम इसको शेप देंगे कुकीज़ का। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, एक तवा लेना है, उसको अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल से, और उसके ऊपर बिछा दें बटर पेपर, क्योंकि हमें इसे तवे पे बनाना है आज। और इस बटर पेपर को भी ऊपर से ग्रीस कर दें। और अब हमने थोड़ा सा कुकी डो का पोर्शन हाथ में लिया है। आप ये कुकीज़ छोटी ही बनाएं, क्योंकि हम इसे जो है तवे पे बना रहे हैं। तो इस तरह से राउंड बॉल बना के इसको हल्का सा फ्लैट करके कुकी का शेप दे दें। तो ये हमारी एक कुकी बन के तैयार है। ये जो डो है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि जब आप इसके ऐसे कुकीज़ बनाएं तो इसके कॉर्नर्स पे क्रैक नहीं आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितना इजीली इसको हम शेप दे सकते हैं। और अब मैं आपको एक क्लोजअप शॉट में दिखा देती हूँ कि इसको हमें कैसे बनाना है। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लीजिए, उसको ऊपर से स्मूथ कीजिए इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में, और हल्का सा प्रेस कर दीजिए। बस तैयार है हमारी कुकी। इसमें ज़रा सा भी प्रेशर नहीं लगाना है। हमारी कुकीज़ को हमने शेप दे लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर से लगानी है थोड़ी सी चोको चिप्स। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप चाहें, और आपको अगर कम चोको चिप्स यूज़ करनी है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से खूब सारी चोको चिप्स लगा दी हैं, क्योंकि मुझे चोको चिप्स बहुत पसंद है। और अब ये जो कुकीज़ हैं ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।
अब हमने ले लिया है एक तवा और इसे रखा है मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा प्री हीट होने के बाद हम इसके ऊपर रख देंगे ये जो हमने पैन के अंदर कुकीज़ रखी हैं उस पैन को। और अब फ्लेम को कर दें बिल्कुल लो और इसे ढक के बेक होने दें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमने कुकीज़ छोटे साइज़ की बनाई हैं तो इसको 20 मिनट लगेगा लगभग। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कुकीज़ हैं इनका साइज़ बढ़ गया है। और अब हमारी कुकीज़ को बेक होते हुए 18 मिनट हो चुके हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पैन कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस पर जो बेकिंग टाइम है। और आप किनारी देखिए, इसकी किनारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और ये इजीली फोक से इस तरह से मूव करने से मूव हो रही है, बिल्कुल भी फोक पे चिपक नहीं रहा है इसका डो। यानी कि हमारी जो कुकीज़ हैं बनके तैयार हैं। और अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम इन्हें सर्व करेंगे जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी उसके बाद। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची सी चोको चिप कुकीज़। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनी है और हमें इनको बनाने के लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, आप इसको बनाते समय जो बटर या घी यूज़ करें उसे अच्छे से फेंट लें। दूसरा, जब आप इसका डो बनाएं बिल्कुल भी प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं लगाएं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएं। और जब आप इसको बेक होने के लिए रखें तब आप इसको थोड़े डिस्टेंस पे रखें और जब इसका जो एक साइड है गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही आप इसे गैस से उतारें। तो बस इन सिंपल सी टिप्स और ट्रिक्स और प्रोसेस को फॉलो करके आप जल्दी से बना लीजिए चोको चिप कुकीज़ और हमारे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एंड में मैं आपको चोको चिप की कैसे बनाना है घर पे उसका प्रोसेस भी बताऊंगी। तो इस तरह से हमारी मार्केट स्टाइल चोको चिप्स हम घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है इसे बनाते समय। सबसे पहले हमें लेना है ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो मैंने इसका हाफ जो पोर्शन है वो यूज़ किया है चॉकलेट कंपाउंड का। जितनी बड़ी चॉकलेट कंपाउंड की स्लैब मैंने आपको दिखाई थी उसकी हाफ मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से बारीक टुकड़ों में इसको कट कर लें। कोशिश करें कि इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट हो जाए, क्योंकि जब हम इसे बारीक कट करेंगे तो ये इजी रहेगी मेल्ट होने के लिए। अब हमने ले लिया है एक पैन, इसमें रखा है हमने पानी और पानी के बॉईल होने के बाद ये जो कांच का बर्तन है जिसके अंदर हमने श्रेडेड चॉकलेट डाली है वो, और अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे। फ्लेम का ध्यान रखना है, हमें बिल्कुल लो होनी चाहिए। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो हो सकता है ये जो चॉकलेट है ये लंपी हो जाए, यानी कि ये एक साथ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप इसको मेल्ट करें तो आप इसे लगातार चलाते रहें। पानी जो है वो इस बोल से टच नहीं होना चाहिए और ये बोल चूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये हीट प्रूफ बोल होना चाहिए। आप इसकी जगह कोई स्टील का बड़ा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इस शेप में हो और जिसमें कि आप इजीली चॉकलेट मेल्ट कर पाएँ। तो चॉकलेट को मेल्ट होते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लिया है। तो ये जो चॉकलेट है ये मेल्ट होके तैयार है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो चॉकलेट है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमें इस चॉकलेट को अब रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है। तो आप ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये कितनी स्मूथली मेल्ट हुई है। बस फ्लेम को कम रखिएगा और इसको लगातार चलाते रहिएगा। तो हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और अभी भी ये इस तरह से फ्लो हो रही है। तो अब इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, हमें लेना है एक प्लास्टिक बैग। आप इस तरह से कोई भी पुराना पैकेट ले सकते हैं प्लास्टिक वाला और इसके अंदर एक साइड से इसे हम कट कर लेंगे और बाकी 3 साइड से इसको इसी तरह से रहने देंगे। तो जिस साइड से हमने इसे कट किया है उसके अंदर हम फिल कर लेंगे ये जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट है वो, और ये जो चॉकलेट ये हमने फिल कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से मेहंदी का कोन हम बनाते हैं, जिस तरह से कोई भी पाइपिंग बैग बनाते हैं हम, उसी तरह से हमें इसको कोन के फॉर्म में बना लेना है। और बस अब ये जो कोन हमने बनाई है इसको हम बहुत ही थोड़ा सा कट करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कट कर लीजिएगा। अब हमने ले लिया है एक बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर हम इसको इस तरह से चोको चिप्स की शेप में ड्रॉप करते जाएंगे
चॉकलेट मेल्ट करने के बाद आप उसको पूरी तरह से ठंडा होने दें, वरना क्या होगा जब आप इस तरह से आप चोको चिप्स बनाएंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट बनेंगी, ये चोको चिप के फॉर्म में नहीं बनेंगी। और बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर ले, वरना आप इसको इस तरह से शेप नहीं दे पाएंगे, चॉकलेट जम जाएगी। और अब फटाफट हमें इस तरह से ही चोको चिप्स सारी बना के तैयार करनी है इसी बटर पेपर पे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर सकते हैं। तो बस हमें इसी तरह से सारी चोको चिप्स बना के तैयार कर लेनी है, लेकिन ये हमें थोड़ा जल्दी करना है, वरना क्या होगा चॉकलेट जो है वो जमने लगेगी जो हमने कोन में भरी है। तो हमने सारी चोको चिप्स बना के रेडी कर ली हैं। अब हम इनको सेट होने देंगे, यानी कि ठंडा होने देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैंने रूम टेम्परेचर पे इनको ठंडा कर लिया है, मुझे लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं और ये पूरी तरह से सेट हो चुकी हैं। और अब इस तरह से हल्के हाथ से आप इन्हें बटर पेपर से अलग कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चोको चिप्स बनी हैं। आप इन्हें केक्स में, कुकीज़ में या फिर शेक्स में गार्निशिंग के लिए आप इन्हें कहीं भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बस इन्हें बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि चॉकलेट जो है बिल्कुल लो टेम्परेचर पे ही, लो फ्लेम पे ही मेल्ट करें। जो पानी हमने बॉइलिंग लिया है वो चॉकलेट जिसमें हम मेल्ट कर रहे हैं उस बर्तन से टच नहीं होना चाहिए। और इसको मेल्ट करते समय लगातार चलाते रहें। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही आप इसे बनाना शुरू करें। तो ये देखिए, मैं इसे इस तरह से एक पुराने कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ जिसमें कि मैं मार्केट से चोको चिप्स लाई थी। तो आप भी ये चोको चिप कुकीज़ और चोको चिप की रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखें। आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको हमारी आज की ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। और अगर आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करें तो हमारे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।